सुप्रभात बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे 2। इसके हमने प्रश्न उत्तर कर लिए थे। पाठ 2 था, हमने इसके प्रश्न उत्तर कर लिए। आप लोगों ने भी अपनी कॉपी में इसके प्रश्न उत्तर कर लिए होंगे और आप अपना वर्क जो है मुझे वो सबमिट करवाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कि अपना वर्क सबमिट नहीं करवा रहे हैं, तो आपको अपना वर्क सबमिट करवाना है। ओके, तो हम इसके अब करेंगे आज इसके सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है आपको। ठीक है, तो ये आपके एमसी क्वेश्चन है और आप मेरे साथ अपनी किताब में अभी इनको भरेंगे और उसके बाद में आपको अपनी कॉपी में इनको करने हैं। प्रश्न नंबर 1, इसमें सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। फर्स्ट, चिड़िया के कितने बच्चे थे? चिड़िया के कितने बच्चे चिड़िया के कितने बच्चे थे? चिड़िया के कितने बच्चे थे? तो आपने अगर पाठ अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर बता सकते हो कि चिड़िया के कितने बच्चे थे। चिड़िया के 3 बच्चे थे। तो क्या ऑप्शन इसका? तीन बच्चे। सेकंड नंबर, आप लोगों को अभी इसको किताब में टिक का निशान लगाना है, ये सही है, और उसके बाद में आपको गृह कार्य में इसको कॉपी में करना है। किसान के साथ खेत पर कौन आया था? किसान के साथ किसान के साथ खेत पर कौन आया? आपने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो आप फटाफट आंसर दे दोगे। किसान के साथ खेत पर कौन आया था? कौन आया था? उसका बेटा। आपको तो याद भी हो गए होंगे साथ साथ में। उसका बेटा। थर्ड, किताब में ये टिक लगाने हैं आपको। चिड़िया रोज बाहर क्यों जाती थी? वैसे पहले से आंसर लगा लिए होंगे कई बच्चों ने। तो चिड़िया चिड़िया रोज बाहर क्यों जाती थी? क्यों जाती थी? बताओ आंसर इसका। चिड़िया रोज बाहर क्यों जाती थी? इसका क्वेश्चन भी करवाया था मैंने गद्यांश में। दाना की खोज में। दाने की खोज में। क्या ऑप्शन? दाने की खोज में। खोज में माने तलाश में। राइट ऑप्शन आपका ये वाला है। तो ये आपको तीनों अपनी कॉपी में करने हैं और अपनी बुक में आपको अभी। हाँ, तो अब हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, सही वाक्य के सामने
सही का और गलत के सामने आपको गलत का निशान लगाना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्य के सामने और गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। निशान लगाओ। मिल गया सबको ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है कहाँ पर आपको अपनी किताब में आपको मिल गया होगा। तो अब हम इसकी ये करते हैं। फर्स्ट, खेत में चिड़िया और उसके बच्चों को कोई नहीं देख कोई नहीं देख सकता है। सही। चिड़िया के बच्चे चिड़िया के बच्चे उड़कर कहीं जा नहीं सकते थे। नहीं सकते थे। तो चिड़िया के बच्चे कहीं उड़कर जा नहीं सकते थे। ये हो गया ट्रू। किसान की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे बिल्कुल नहीं डरे।
किसान की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे बिल्कुल नहीं डरे। ये हो गया आपका क्रॉस है। अपना काम अपने आप ही करने से होता है। अपना काम अपने आप ही करने से होता है। अपना काम हम स्वयं करेंगे तो खुद के करने से ही होता है, ना कि दूसरों के करने से। लास्ट वन इसमें, किसान और उसका बेटा किसान और उसका बेटा ये खुद ही गेहूं काटने नहीं आए। किसान और उसका बेटा खुद गेहूं काटने नहीं आए। खुद तो नहीं आए थे, पर लास्ट में तो वो खुद ही आए थे ना, खुद नहीं आए। शुरू में तो उसके बेटे और वो खुद गेहूं काटने नहीं आए थे, बाद में सबसे लास्ट में ही वो खुद गेहूं काटने। तो ये आपको अपनी कॉपी में करना है और अभी आपको अपनी किताब में इनको फिल करना है, भरना है। ठीक है, इनका मैं एक बार आपको दोहरान कर देती हूँ कि किस प्रकार से ये आपको करना है। ठीक है, चिड़िया के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे। किसान के साथ खेत पर कौन आया? उसका बेटा। चिड़िया रोज बाहर क्यों जाती थी? दाने की खोज में। सही वाक्य के सामने सही का और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाओ। खेत में चिड़िया और उसके बच्चों को कोई नहीं देख सकता था। सही। चिड़िया के बच्चे उड़कर कहीं जा नहीं सकते थे। सही। पहले चिड़िया के बच्चे छोटे थे ना, तो वो कहीं भी उड़कर जा नहीं सकते थे। किसान की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे बिल्कुल नहीं डरे। जब किसान ने उनको अब बोला ना, किसान उसके बातें कर रहे थे, तो उसके बच्चे डरे थे या नहीं डरे थे? डर गए थे ना वो, तो ये हो गया रॉन्ग। अपना काम अपने आप ही करने से होता है। हमेशा अपना काम खुद के करने से ही होता है, हमें दूसरों पे कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो ये सही है वाक्य हमारा। किसान और उसका बेटा खुद गेहूं काटने नहीं आए। वो शुरू में तो नहीं आए थे एक बार, लेकिन लास्ट में तो वो खुद ही आए थे ना गेहूं काटने। तो किसान और उसका बेटा खुद गेहूं काटने नहीं आए, खुद आए थे ना, तो खुद के काम करने से ही उनका काम पूरा हुआ। तो ये वाक्य हो गया आपका गलत। तो आपको ये 2 एक्सरसाइज मैंने करवाई है, आपको ये दोनों आपको अपनी कॉपी में करनी है, और वो भी आपको अपनी सुंदर राइटिंग में आपको ये वर्क करना है, और इसमें कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे अपना होमवर्क मुझे सबमिट करवा रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं जो अपना होमवर्क हमें मुझे सबमिट नहीं करवा रहे हैं। तो जो बच्चे अपना होमवर्क सबमिट नहीं करवा रहे हैं, उनको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है और मुझे सबमिट करवाना है। कुछ बच्चों ने उसमें गलतियां लिखी हैं, जिसे हम बोर्ड पे पहले वर्क करते थे उसको हम 4 टाइम चेक करते थे ना, उसी प्रकार से आपको अपना वर्क अच्छे से चेक करना है, फिर मुझे सबमिट करवाना है। और आपको अपना वर्क भी फेयरली करना है, उसमें मिस्टेक्स नहीं करनी है। जैसे हम क्लास में करते थे, एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद में हम लाइन ड्रॉ करते थे ना नीचे, तो हमें उसी प्रकार से अपना वर्क करना है।